हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और ये सुबह 5:30 पौने 6 बजे का व्लॉग है। और मैं रात में ही ना किचन साफ़ करके बर्तन मांज कर रख लेती हूँ, ताकि सुबह ना थोड़ी सी आलस जैसी लगती है। तो इस वजह से मैं रात में बर्तन नहीं मांज लेती हूँ और सुबह नहीं। और ये देखिए, मैंने चिया सीड सोक करा हुआ था, बादाम और किशमिश, क्योंकि मैं बादाम और किशमिश ना अपने बच्चों को भी देती हूँ। और आज एकादशी है तो हमारे यहाँ चावल नहीं बनता है, तो मैंने सोचा चलो चने की सब्ज़ी बना दूँगी, उसके साथ पराठे या पूड़ी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, जब सो के उठी थी तो चेहरा कैसा लग रहा था, मुझे कैमरा फेस करने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर मुझे लगा चलो मैं दिखाती हूँ, कौन सा मुझे दिखावा करना है। और सुबह जब चिड़िया नहीं चींची चींची करती है और सुबह जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो कितना मन खुश हो जाता है ना। एक एनर्जी सी बॉडी में फील होने लगती है, लगता है जैसे बॉडी में एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है जब आप फ्रेश हवा में बैठिए। बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कहते हैं कि सुबह की फ्रेश हवा बहुत हमें फ़ायदा करती। और फिर मैं आ गई थी अपने बेटे का टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं ना काम थोड़ा आराम से कर रही थी तो देर हो रही थी। तो मैंने उसका टिफ़िन बनाया, बॉटल भरी और फिर उसको उठाने चली गई थी। तो डेली की तरह वो मुझसे, मम्मा मुझे 5 मिनट और सोने दो प्लीज़, मम्मा मैं 5 मिनट सो जाता हूँ। तो मैंने भी कहा चलो अच्छा ठीक है बेटा सो जाओ। तो आज मैंने उसको टिफ़िन में ना आलू मटर की सूखी सब्ज़ी और पराठा दिया था। जब हम लोग छोटे थे ना तो हमारी मम्मा ये सब्ज़ी बनाती थी, और विश्वास मानिए ये सब्ज़ी हम लोगों को इतनी स्वाद लगती थी कि हम लोगों के जितने भी फ्रेंड्स वगैरह होते थे ना, सब उठा के ऐसे खा जाते थे, ऐसे सब्ज़ी गायब हो जाती थी ना ये सब्ज़ी पूरी। वो बचपन के दिन ऐसे याद आते हैं ना, वो हम लोगों का गोल्डन पीरियड था, सोचिए तो। और फिर मैं टिफ़िन बनाकर बेटे को उठाकर, क्योंकि वो खुद से रेडी होता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, मैं आ गई थी अपना चिया सीड वाला वाटर पीने के लिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। तो मैं वहीं बालकनी में बैठ के बाहर का नज़ारा लेते हुए, अपना बढ़िया से चिल आउट करते हुए अपना चिया सीड का पानी पी रही थी। और तब तक मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी। तो मैंने फिर चाय भी इंजॉय करी अपनी आराम से बैठे हुए। फिर मेरा बेटा स्कूल चला गया था, तो मैं उसे बोल रही थी कि तुमने बादाम और किशमिश खाया, तो वो कह रहा था कि हाँ मैंने खा लिया। और देखिए कितनी मस्त मस्त आराम से चलते हुए काम कर रहा था वो करते हुए। फिर जानते हैं ब्रूनो भी हैं, ब्रूनो भी एक बच्चे की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उनका भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। आप लोगों को भी पता है, जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है, उनके भी टाइम से बाल झाड़ो, उनको नहलाओ, उनको खाना दो। फिर मैंने ब्रूनो को खाना दिया और उसके बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, पता है मैं बहुत ज़्यादा तो योगा के बारे में या एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं जानती हूँ, बट मुझे जितना भी पता है ना वो मैं पतला मोटा तो नहीं जानती, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जैसे हम लेडीज़ किचन में मोस्टली खड़े रहते हैं तो ये हमारी एंकल जो होती है नीचे, ये दर्द होने लगती है। तो मैं एक्सरसाइज में आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ऐसे इसको सर्कल बनाते हुए ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए और ऐसे दोनों पैरों को हिलाइए एटलीस्ट 15 बार। और मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है ना, तो मैं ये सर्वाइकल की एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ और अपने गर्दन को ऐसे सर्कल बनाती हूँ। जब मैं ये सर्कल बनाती हूँ ना तो ऐसा खतरनाक सा चक्कर आता है ना, पर उससे इंस्टेंट रिलीफ भी मिलता है, इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और ये जो बैक हो की मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ये कमर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। मतलब ये मैं एक्सरसाइजेज ऐसी बता रही हूँ ना, आप लोग एक बार मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को तुरंत रिलीफ होगा, तुरंत जिसको कहते हैं। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करके अंदर जा रही थी और देखिए ब्रूनो कैसे मेरे साथ बराबर बैठे हुए हैं। वो मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ब्रूनो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। और ये मैं अपने हाथ को भी ट्विस्ट कर रही थी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं हर एक्सरसाइज को 15 तक काउंट करती हूँ और 15 तक करती हूँ। और इससे पता है कई चीज़ें होती हैं, एक तो आपको अपनी बॉडी में आलस नहीं लगेगा। मैं इतना काम करती हूँ ना, अगर सुबह मैं एक बार ये करती हूँ ना तो बॉडी में जैसे एक
एनर्जी लेवल ग्रो हो जाता है, जैसे लगता है ताकत बढ़ गई है, आलस भाग जाता है। फिर मैं थोड़ा सा ध्यान करती हूँ, आलोम विलोम करती हूँ और आँखों के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। और गर्मियों में कैसे जब हम लोग किचन में काम करते हैं तो हम लोगों की स्किन में थकी थकी सी डल डल सी लगने लगती है, और आप चेहरे पर हल्का सा भी कुछ यूज़ करो या फिर पानी से ही छिट्टे मारो तो स्किन में एक फ्रेशनेस फील होने लगती है। तो बस मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं वीडियो में कैसी डल डल सी लग रही हूँ। और फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे चने की बनानी थी, काले चने की, सफ़ेद चने की नहीं। तो मैंने गैस पर कुकर पे चना बॉईल करने के लिए रख दिया था, और साथ के साथ मैं अपना किशमिश और बादाम भी खा रही थी। हालांकि मुझे अभी पूजा नहीं करनी है, वरना मैं पूजा कर कर तभी कुछ खाती हूँ। तो अभी मुझे पूजा नहीं करनी है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आलस और लग रही है और आराम आराम से काम कर रही हूँ। और एक हैक बताऊँ आप लोगों को, अगर आप लोग कुकर के ढक्कन पे ना हल्की सी ऑयल की ग्रीसिंग कर देते हैं, कुछ भी रिफाइंड या तेल कुछ भी लगा देते हैं, मैं पहले लगाना भूल गई थी, तो उससे पता है क्या होगा, आपके कुकर से जो पानी बाहर निकलता है ना जब सीटी आती है, वो नहीं निकलेगा। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और ये सच में काम करता है। मैंने ऐसे ना कुकर के ढक्कन पे तेल लगा दिया था और फिर उससे पानी नहीं निकल रहा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर मैं आ गई थी चेहरे पे थोड़ा सा फेस पैक लगाने के लिए। जैसा कि मैं कहती हूँ ना, हमें अपनी केयर भी करती रहनी चाहिए, जैसे सब चीज़ का हम लोग ध्यान देते हैं तो अपनी केयर भी करनी चाहिए। और फिर मैं लंच बनाते बनाते अपना फेस पैक भी सुखा रही थी, और कैसी मैं भूतनी सी लग रही हूँ ना, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा चेहरा। फिर मैंने तेल लिया, क्योंकि मेरा चना बॉईल हो गया था, और उसमें हींग, जीरा और तेज पत्ता डाला, और उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन, मिर्चा, टमाटर पीस लिया था, वो डाला, और फिर उसमें रूटीन मसाले, धनिया, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च। वैसे मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ किसी को नहीं पसंद है। और उसके बाद थोड़ा सा उसमें छोला मसाला डाला, और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी होती है ना कि मुंह में स्वाद ही आ जाता है। तो इसको आप रोटी, पराठे किसी के भी साथ खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर इधर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, तो मैं उनको भी नाश्ता देने लगी थी, और वो अपना टिफ़िन लेके जाते हैं, तो मैंने उन्हें भी नाश्ता दिया और उनका टिफ़िन रेडी करा। फिर वो चले गए थे। और देखिए, मेरे यहाँ कोई कैमरा सामने से फेस नहीं करता, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है। और फिर मैं हस्बैंड के जाने के बाद मैं सबको खिलाकर, वो चाहे रात हो या दिन में, मैं सबको खिलाकर तभी खाती हूँ। फिर मैंने खाया, और देखिए मैंने फेस पैक लगाने के बाद जब चेहरा धुला तो चेहरा कितना फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था। अदरवाइज़ जब हम लोग किचन में काम करते हैं तो चेहरा नहीं एकदम डल डल सा लगता है, तो वही देखिए कितना चेहरा फ्रेश एकदम लग रहा था। इससे लग रहा था कि जैसे चेहरे पर ग्लो आ गया है, एकदम अलग ही तरह का। और फिर मैं आ गई थी किचन में थोड़ी सफाई करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है ना, मेरा किचन बहुत ही छोटा है और नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो मैंने एक जाली रखी है, छोटी सी अलमारी की तरह है, तो वो बहुत फैल गई थी। इधर मैं समेट नहीं पाई थी, उसको सही नहीं कर पाई थी, बस उसको सही करा। और जहाँ पर माइक्रोवेव वगैरह रहता है वहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई करी। जैसे रोज़ थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ सफाई करते रहिए ना, तो आपका काम इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, और आप आसानी से काम भी कर लेते हो। तो बस मैं भी वही आज साफ़ सफाई थोड़ी सी करने लगी, और फिर उसके बाद मैंने अपने रूटीन के और काम करे, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था अपने बेटे को स्कूल से पिकअप करने के लिए। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।
देखिए वो जो अलमारी है ना किचन में छोटी सी, उसमें से कितनी सारी गंदगी निकली। अगर टाइम टाइम पे साफ़ ना करते रहो तो कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और ये देखिए देवी माँ, ये देवी माँ कैसी लग रही हैं कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।